स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, केंद्र सरकार का तोहफा अब यूपी वालों को भी मिलेगा। 300 रुपए सस्ता गैस सिलेंडर, जारी रहेगा लाभ। आइए जानते हैं क्या पूरे अपडेट हैं, अंत तक बने रहिएगा। बात करें पहले खबर की, तो राहत की खबर है दोस्तों। 4.25 किलो अब गेहूं मिलेगा तो 1.25 किलो चावल मिलेगा। राशन योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब गेहूं ज्यादा, चावल कम मिलेगा। मध्य प्रदेश हो या ग्वालियर हो या कोई अन्य राज्य हो, अब केंद्र सरकार की तरफ से जो गेहूं कम मिलता था वो बढ़ा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी सरकार भी 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल देती है, जिसमें बदलाव किया जा सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। उचित मूल्य की दुकान पर फ्री में चावल और गेहूं लेने वाले 11,55,000 राशन कार्ड धारकों को जो ग्वालियर जिले के हैं उनको राहत दी है। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और केंद्र सरकार के खाद्य मंत्री द्वारा यह ऐलान किया गया है। जो 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था वो 4.25 किलो गेहूं होगा। यानी राशन योजना में बदलाव कर दिया गया है। फ्री राशन में अब गेहूं ज्यादा मिलेगा, चावल कम दिया जाएगा। HDFC बैंक कस्टमर के लिए बड़ी खुशखबरी, बैंक ने लागू किया यह बदलाव, ऐसे ग्राहकों को होगा फायदा। दोस्तों रेपो रेट में बदलाव नहीं हुआ। HDFC बैंक की तरफ से कुछ खास टेन्योर वाले MCLR रेट में कटौती की गई है। बैंक के इस कदम से ऐसे लोगों को फायदा होगा जिनके लोन MCLR से जुड़े हैं। बैंक की तरफ से नई दर 7 अगस्त को लागू कर दी गई है। जो MCLR 8.55% से 8.75% के बीच था वो 8.60 से लेके 8.80 तक हो गया है। किडनी मरीजों के लिए बड़ी राहत, राशन कार्ड दिखाकर निःशुल्क होगा डायलिसिस। SN मेडिकल कॉलेज में सुविधा मिलेगी। आगरा में SN मेडिकल कॉलेज में किडनी मरीजों के लिए बड़ी सुविधा दी गई है। गृहस्थ राशन कार्ड होने पर उनका डायलिसिस निःशुल्क होगा। आयुष्मान कार्ड धारकों को भी कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा। अन्य मरीजों को 1100 रुपए का शुल्क देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, SN के सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर में 16 बेड की डायलिसिस यूनिट चल रही है। इसमें 16 मशीनें लगाई गई हैं। यानी अगर आप राशन कार्ड दिखाकर निःशुल्क इलाज चाहते हैं तो वो आपको SN मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। 58% गिर गया है टाटा की इस कंपनी का मुनाफा। सोमवार को शेयर पर रहेगी नजर। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में टाटा समूह की कंपनी 58% घट गया है। तिमाही नतीजों के बाद जब सोमवार को शेयर बाजार खुलेगा तब वोल्टास के शेयर पर निवेशकों की नजर होगी। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन रखने वालों को अलग कनेक्शन लेना पड़ सकता है। अगर अलग नहीं लिया गया तो वाहन चार्जिंग के लिए बिजली महंगी पड़ सकती है। पावर कॉर्पोरेशन ने घरेलू बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। बिजली की नई दरें तय करने के लिए अगर पावर कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाले लोगों को चार्जिंग महंगी पड़ सकती है। अब देखा यह गया है कि ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, घर पर ही चार्ज लगाते हैं, लेकिन वो घर की बिजली है, कॉमर्शियल नहीं है। ऐसे में 2 विकल्प होंगे, या तो वे चार्जिंग के लिए ज्यादा शुल्क अदा करें या वाहन की चार्जिंग के लिए अलग कनेक्शन ले लें। नई दरें तय करने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वह यूपी के जिले में गाड़ी से चलने वाले जानले एडवाइजरी नहीं तो भारी पड़ेगा। यूपी के लखनऊ में गाड़ी से चलने वाले जानले की एडवाइजरी नहीं तो भारी पड़ेगा। लखनऊ में 3 दिन जागरूकता अभियान चलने के बाद आज से एक्शन शुरू होगा। ट्रैफिक पुलिस ने 3 दिन जागरूकता अभियान चलाया है। कार्रवाई करने का निर्णय आज से लागू होगा। लोगों से निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़े करने का अनुरोध किया है। साथ ही भीड़ नियंत्रित करने के लिए कुछ स्थानों पर वैकल्पिक रूट डाइवर्ट भी किया है। अगर आप नहीं मानते तो आप पे जुर्माना लगेगा, एक्शन होगा। व्हाट्सएप के नए फीचर ने कराई यूजर की मौज। चैट में शेयर कर सकेंगे मोशन फोटो। व्हाट्सएप बीटा यूजर के लिए मोशन फोटोज फीचर उपलब्ध हो गया है। तो अगर आप अपना व्हाट्सएप जाकर प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए। अब आप चैट के दौरान शेयर कर पाएंगे मोशन फोटो। रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम में घूस में मिली थी 3.5 एकड़ की जमीन। ईडी ने लगाई कई गंभीर आरोप। जमीन की रजिस्ट्री 12 फरवरी 2008 को हुई है, जिसमें 7.5 करोड़ का भुगतान चेक नंबर 607251 से दिखाया गया, लेकिन यह चेक कभी क्लियर ही नहीं हुआ। भुगतान 6 महीने बाद किसी अन्य चेक से किया गया। 3.5 एकड़ जमीन घूस में मिली है। 2024 में 2 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी। ये 2020 की तुलना में 2.5 गुना है। केंद्र ने लोकसभा में पिछले 5 साल के आंकड़े दिए हैं। टाटा मोटर्स का मुनाफा 30% घटकर 3,924 करोड़ पहुंच गया है। पहली तिमाही में रेवेन्यू भी 2.5% घटा है। कंपनी का शेयर एक साल में 40% गिरा है। ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स के वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 3,924 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। अच्छा, उज्ज्वला गैस धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 300 रुपए सस्ता सिलेंडर मिलता रहेगा, सब्सिडी खाते में आएगी। अगर आपका उज्ज्वला गैस सिलेंडर है, LPG गैस सिलेंडर लेते हैं तो आपको बाकी लोगों से सस्ता 300 रुपए सिलेंडर जारी रहेगा मिलना। LPG पर नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ दे रही है सरकार। LPG सिलेंडर को सब्सिडी में बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को सरकार 30,000 करोड़ देगी। यह राशि कंपनियों को 12 किस्तों में दिया जाएगा।
गडकरी का दावा है कि E20 पेट्रोल से किसी गाड़ी में समस्या नहीं है। बोले किसी को दिक्कत हो रही तो ऐसा एक उदाहरण हमारे सामने पेश करे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर हो रही आलोचनाओं पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। दोस्तों, ट्रंप बोले टैरिफ से रोज करोड़ों डॉलर आ रहे, शेयर मार्केट में रिकॉर्ड बन रहा, वामपंथी कोर्ट ने इसे रोका तो महामंदी आ जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को यह दावा किया है। टैरिफ से शेयर बाजार में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। साथ ही सैकड़ों अरब डॉलर देश की तिजोरी में आ रहे हैं, ऐसा ट्रंप ने कहा है। वही वाराणसी में ऑनलाइन जुआ खेलते मैनेजर समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पांडेपुर में भाग्य लक्ष्मी ऐप से खिलाते थे, पुलिस देखकर संचालक फरार है। आगरा में रक्षाबंधन पर छोटी बड़ी सड़कें जाम में फंसी रही। आगरा में रक्षाबंधन पर इस प्रकार का माहौल देखा गया। यातायात व्यवस्था चरमरा गई, घंटों तक जाम में फंसे रहे लोग। शुक्रवार को देर शाम तक शहर में जाम की स्थिति बनी थी। MG रोड सहित शहर के अन्य छोटे बड़े सड़कों पर भी लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। आगरा में रक्षाबंधन पर यात्री परेशान। दिल्ली और मथुरा के लिए बसों की हो रही कमी, घंटों तक करना पड़ा इंतजार। रक्षाबंधन 9 तारीख को था, लोग सेलिब्रेट किए और 10 तारीख को घर वापसी किए, लेकिन दोनों ही दिन लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। रात 10 बजे तक यात्री बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन बसें ज्यादा नहीं मिली। आपको बताते चले कि यूपी सरकार ने 8, 9, 10 तारीख 3 दिन रात 12 बजे तक रोडवेज बस में फ्री यात्रा महिलाओं के लिए ऐलान किया है। लखनऊ में 2 लाख मकान बनाए जाएंगे, मार्केट, अस्पताल और पार्क भी बनेगा। LDA लेकर आया है 4 बड़ी योजनाएं। लखनऊ विकास प्राधिकरण आने वाले वर्षों में शहर में 2 लाख मकानों का निर्माण करेगा। इस उद्देश्य से LDA ने सुल्तानपुर रोड पर वेलनेस सिटी और IT सिटी जैसी 2 बड़ी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। इनको आगामी दिवाली तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा आगरा एक्सप्रेसवे पर वरुण विहार और सीतापुर रेथा रोड पर नेमिस नगर जैसी 2 अन्य योजनाएं भी नए साल से शुरू होंगी। शुरुआत में इन सभी योजनाओं को 2-2 सेक्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे शहरवासियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय और व्यावसायिक ढांचा मिलेगा। इकाना स्टेडियम में 17 को आ रही हैं दिशा पाटनी और सुनिधि चौहान। यूपी T20 लीग की ओपनिंग सेरेमनी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले लीग के चेयरमैन। उत्तर प्रदेश में T20 लीग के चेयरमैन और UPCA के निदेशक डॉक्टर DS चौहान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। T20 लीग की उपलब्धियों, तीसरे सीजन की योजनाओं को साझा किया है। उन्होंने बताया यूपी T20 लीग में प्रतिभा खोज में रिकॉर्ड बनाया है और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान मिली है। क्रिकेटर आकाशदीप ने लखनऊ में खरीदी फॉर्च्यूनर, लिखा ड्रीम डिलीवर। कैंसर सर्वाइवर बहन और परिवार के साथ खिंचवाई है फोटो। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने लखनऊ में अपने परिवार के साथ एक नई टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी है। इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद आकाशदीप लखनऊ शुक्रवार को अपनी बहन से मिलने पहुंचे। कैंसर से जूझ रही बहन और परिवार के साथ उन्होंने अपनी मेहनत और सफलता का जश्न मनाया है। वही लुधियाना में गर्म कढ़ाई में डालकर खोले हैं रिफाइंड के पैकेट। लोग बोले यह कैंसर का बम है। सेहत विभाग ने सैंपल भरे और पकौड़े वाला बोला फूड ब्लॉगर ने फंसाया है। इसका विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। दरअसल पंजाब के लुधियाना में पकौड़े की एक दुकान पर ऐसा खतरनाक प्रयोग किया गया जिससे लोगों की सेहत पर सीधा खतरा हो सकता है। यहाँ दुकानदार ने रिफाइंड से भरे पैकेटों को फाड़ने के लिए उन्हें सीधे खौलते रिफाइंड में भरी कढ़ाई में डाल देता है और फिर आराम से पकौड़े बनाने लगता है। ये कैंसर का कारण बन जाएगा। वॉर 2 पर चली सेंसर बोर्ड की कैची। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की फिल्म में हुई है कई बदलाव। कियारा आडवाणी के बिकनी सीन पर भी लगा है कट। ऋतिक रोशन, जूनियर NTR और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म वॉर 2 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। रिलीज से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म में कट समेत ऑडियो और वीडियो में कई बदलाव किए हैं। CBFC ने इस फिल्म को 6 अगस्त को पास किया और फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट दिया है। स्कूल में माँ से मस्जिद तो ना से नमाज पढ़ाया गया। रायसेन में ABVP ने हंगामा किया। प्रचार ने कहा माँ से मंदिर भी पढ़ा सकते हैं। रायसेन में एक निजी स्कूल में नर्सरी के बच्चों को का से काबा, माँ से मस्जिद और ना से नमाज और औ से औरत हिजाब में दिखी है जैसे शब्द पढ़ाए गए। इसे लेकर शुक्रवार को परिजन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में हंगामा किया है। महाकाल बाबा विश्वनाथ को राखी बांधी गई। गुजरात में BSF जवानों का बहनों ने किया टीका। PM मोदी ने बच्चों से राखी बंधवाई है। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल को राखी बांधी गई। अमर पुजारी के परिवार की महिलाओं द्वारा तैयार की गई खास राखी उन्हें अर्पित की गई है। ICICI बैंक के लिए बड़ी खबर। अगर आप भी ICICI बैंक के ग्राहक हैं तो बैंक सेविंग अकाउंट में मिनिमम 50,000 रुपए बैलेंस अब जरूरी होगा। पहले लिमिट 10,000 थी और ग्रामीण खातों में 2500 की जगह 10,000 रखना होगा। ICICI बैंक के खाता धारकों को अब अपने अकाउंट में 50,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। इससे कम बैलेंस होने पर ग्राहकों को पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। यह नियम 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया है।
चीन बोला प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है। भारतीय पीएम गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे, एससीओ समिट में शामिल होंगे। बेंगलुरु में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, 80,000 दर्शकों की क्षमता होगी। आरसीबी भगदड़ केस के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। आगरा में लाल सूट वाली से दुकानदार परेशान हैं, इसका विजुअल आप देख सकते हैं। शहर के बड़े मिठाई दुकानों पर पहुंचती है, चखने के बाद नहीं देती पैसे। सीएसके बड़े बदलाव की तैयारी में, कई प्लेयर रिलीज होंगे। नीलामी में 40 करोड़ के पर्स के साथ उतर सकते हैं। धोनी इस बार भी खेलेंगे। सरोज मंगेतर रिंकू से बोली, इस बार फिर से जीतना। नोएडा में T20 प्रैक्टिस मैच में पहुंची, क्रिकेटर को चीयर अप भी किया। यूपी T20 लीग के प्रैक्टिस मैच में क्रिकेटर रिंकू सिंह से मिलने उनकी मंगेतर और सपा सांसद प्रिया सरोज पहुंची। इस दौरान उन्होंने रिंकू सिंह और उनकी टीम मेरिट मैवरिक्स को चीयर अप भी किया है। इसके साथ ही दोस्तों, आने जाने के लिए अब ट्रेन टिकट बुक करने पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। रेलवे ने फेस्टिव सीजन में एक्सपेरिमेंटल बेस पर शुरू किया है स्कीम। इंडियन रेलवे ने दिवाली और अन्य फेस्टिवल में घर जाने वालों के लिए एक्सपेरिमेंटल बेस पर एक स्कीम शुरू किया है। इसमें अगर कोई आने जाने का टिकट एक साथ बुक करता है तो रिटर्न टिकट पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, ये कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।